जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खाटू श्याम धाम में। हम लोग चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। हम लोग को सौभाग्य मिला ये दर्शन करने के लिए। अपने टीम के साथ हम लोग आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा दर्शन घर बैठे बैठे करवाते हैं। तो आप लोग मेरे साथ चलिए दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी का। अभी हम लोग खाटू श्याम जी के मंदिर के पास है, वहाँ का मार्केट एरिया में हम लोग पहुँचे। यहाँ पे रंग बिरंगे हम लोग तिरंगे खरीद रहे हैं और यहाँ पे गुलाब भी है, उसको भी हम लोग खरीदेंगे। लोग उत्साह से गुलाब और तिरंगा खरीदते हैं, उसको लहराते हैं और उत्साह से मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये मार्केट एरिया चारों तरफ से आपको व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ से कैसा है शाम का व्यू। और सामने एक कृष्णा मिष्ठान भंडार है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रसाद मिल जाएंगे, जैसे कि केसर का पेड़ा, लड्डू, यहाँ पे हर एक प्रकार के मिठाई। जो हम लोग चल रहे हैं अंदर, प्रस्थान कर रहे हैं खाटू श्याम मंदिर जी के अंदर। जब भी हम लोग मंदिर प्रांगण में घुसते हैं तो जो भी हम लोग तिरंगा लहराते हैं उनको यहाँ पे दे दिया जाता है। हम लोग अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे लो रखवाड़ है। जैसा आप देख सकते हैं हर लाइन में बैरिकेटर लगा हुआ है, उसके थ्रू जा सकते हैं। अभी कुछ खास भीड़ है नहीं, तो हम लोग को एंट्री डायरेक्ट मिल गई है। तो हम लोग अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं लग रही, तो हम लोग की आराम से दर्शन हो जाएगी। हमारे खाटू श्याम जी इतनी फेमस क्यों है, उसके पीछे क्या विशेषताएं हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ पूरी विस्तार रूप से। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्य से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व आने के पीछे बहुत ही रोचक कथा है। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बड़बड़िक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बड़बड़िक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोग को उनके आकार से भी बदलाव नजर आता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बड़बड़िक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध से जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? तो इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना स्वयं भीम, पितामह, गुरु द्रोण्य, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बड़बड़िक से कहा कि जो हार रहा है तुम उसी का सहारा बनो। बड़बड़िक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और यह युद्ध में भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बड़बड़िक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बड़बड़िक से उनका शीश दान में मांग लिया। बड़बड़िक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप से दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपनी हाथ से उठाया और एक अमृत से सींच कर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण के संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पे सुशोभित कर दिया, जहां से बड़बड़िक पूरा युद्ध देख सकता थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय के श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का प्राण नहीं देख सका। ऐसा करते सभी बड़बड़िक के पास चलते हैं और वहाँ पहुँचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के
पराक्रम के बारे में क्या पूछा तो बड़बड़ के शीश के ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लगा कि कहीं भी नजर नहीं आई। बड़बड़ी का उत्तर सुनकर सभी की नजर नीचे झुक गई और तभी श्री कृष्ण ने उनके प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं और अपनी शक्ति का प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़बड़ी धरती पर तुम बड़ा दानी ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे तो तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उसे मिलेगा। इस तरह खाटू श्याम का अस्तित्व आया। फाइनली हम लोग बाबा श्याम के द्वार पे पहुंच गए हैं। एकदम सामने से आपको श्री श्याम का आपको मंदिर की झलक दिख रही होगी और सजावटें भी दिख रही होगी। अभी 8:16 हो रही है। हम लोग मंदिर में बस घुस ही रहे हैं ये झलक पाने के लिए। हमारे श्याम बाबा की दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम लोग मंदिर प्रांगण से निकलते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं और चारों तरफ से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वाइब आ रही है आपको खाटू श्याम धाम के अंदर की। और लोगों की भीड़ एक कतार में अभी भी लग रही है। और अब हम लोग मंदिर आए हैं तो बाबा श्याम का प्रसाद ना ले ऐसे कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको केसर का पेड़ा मिल जाएगा, नॉर्मल पेड़ा, यहाँ पे गोंद का लड्डू, यहाँ पे खोबा, देख सकते हैं एकदम डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे मिठाई मिल जाएगा। और इसका सेल्फ लाइफ थोड़ा कम था तो मैंने ज़्यादा नहीं पेड़ा लिया बस। और अभी मार्केट एरिया से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और इस यहाँ से हम लोग होटल वापस जाना है। हम लोग की दर्शन यहाँ से हो चुकी है। तब मैं आशा करता हूँ कि आपको खाटू श्याम धाम का दर्शन बहुत अच्छा लगा होगा। जितना मैं कवर कर पाया आप लोग के लिए उतना कवर कर पाया मैं। और बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हम लोग कोई नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।